ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, एक आम बंदा है ना, उसको जब शुगर हो जाती है तो इसमें दो तरह के केसेस हैं। तो टाइमली आपने इसको करेक्ट करना है। अगर जैसे ही लेट होंगे, इवन के मिनट्स की भी लेट होगी, तो पेशेंट कैन गो इनटू कोमा और कोमा कैन गो इनटू डेथ। तो जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन पे हैं और उनका शुगर लेवल अगर 60 मिलीग्राम से कम हो गया है किसी भी स्टेज पे, तो उनको बैठे रहते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं, आप ग्राउंड्स में नहीं जाते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप टेंशन का शिकार हैं, आपकी नींद ठीक नहीं है, आपकी स्लीप हाइजीन ठीक नहीं है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। बच्चों में ओबेसिटी जो है ना, वजन का ज्यादा होना और अनहेल्दी वजन का ज्यादा होना, वो बहुत ज्यादा है। और प्लस लोगों में गलतफहमी है, पेरेंट्स में खासतौर माएं ये समझती हैं कि जी मेरा बेटा जो है वो मोटा हो गया है तो ज्यादा सेहतमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राजिया अमनी। नाजरीन, शुगर जो है वो एक आम बीमारी बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सही इलाज क्या है? इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ डायबिटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, जिनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे शुगर के हवाले से। सो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। डॉक्टर साहब, शुगर जो है पाकिस्तान में आपको पता है कि काफी अरसा दराज से ये बड़ी सर्कुलेट हो रही है, हर एज ग्रुप के लोग इससे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि शुगर की सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो क्या होती है और इसको हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो सर्कुलेट सर्कुलेशन तो नहीं है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा फैल रही है। और इसकी फैलने की, देखिए ना, एक तो आम बीमारियां होती हैं ना, जो कंटेजियस डिजीज है, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, नजला जुकाम फैल रहा है, कोविड फैल रहा है, इन्फेक्शन निमोनिया फैल, उनकी तो फैलने की जो वजूहत होती हैं वो डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन कैच कर देती है। डायबिटीज जो तेजी से फैल रही है, ये कोई एक से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो रही। मतलब वो आपसे उससे ये होता है ना कि कॉन्सेप्ट ये जाता है कि शायद ये एक से दूसरे को लगती है, ऐसी बात नहीं है। डायबिटीज एक से दूसरे को लगती नहीं है, लेकिन ये क्यों आजकल ज्यादा हो रही है, वजह ये बेसिक सवाल ये। तो ये ज्यादा होने की जो बेसिक वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है, मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज जो है बेसिकली ये इस केस में जो है ना, ये चीज आती है कि जो टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत तेजी से फैल रही है, और इसमें वजह हमारा लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में हमारी सारी चीजें कवर होती हैं। हम कहते हैं लाइफस्टाइल, तो लोग कहते हैं यार लाइफस्टाइल क्या होता है? तो लाइफस्टाइल बेसिकली ये कवर करता है हमारी डाइट को, हमारे खाने पीने को, हमारी एक्सरसाइज, हमारी वॉक करने की, हमारी फिजिकली एक्टिविटी जो करने की आदत है उसको, डेली रूटीन को, ठीक है। और प्लस ये जो हमारा वजन को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा स्लीप टाइम कितना है, हमारी जिंदगी में स्ट्रेस कितना है, हमारी जिंदगी में टेंशन्स कितनी है, उसको हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये लाइफस्टाइल में आती हैं। ठीक है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल हमारा खराब हो गया, वजन हमारा बढ़ गया, और टाइप 2 डायबिटीज जो है उसके इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता ये मिथ है या क्या है, लेकिन कहते हैं कि अगर खानदान में किसी को शुगर हो तो डेफिनेटली वो आगे किसी ना किसी को होती है। क्या इस बात में? जी, ये बिल्कुल ये ठीक बात है कि जेनेटिक्स जो मौरूसियत है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। टाइप 2 डायबिटीज खास तौर पर जो है ना वो काफी ज्यादा रोल प्ले करती है इसमें जो जेनेटिक्स है। और अगर माँ बाप को है, आपके बहन भाइयों में से किसी को है, या आपकी फैमिली में किसी को है, बड़ी कॉमन है, तो यू आर एट हाई रिस्क फॉर डायबिटीज। हाँ, अगर किसी का खानदान में है तो उसको खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर है खानदान में तो आपको होगी। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें, अगर उसको ठीक कर लें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग या और किस्म की गलत आदत आपके अंदर है तो उसको कंट्रोल करें, उससे छुटकारा हासिल करें, तो हो सकता ना हो, ठीक है, खतरा रहेगा। तो आजकल जो एज ग्रुप क्या देखने को ज्यादा मिल रहा है? ज्यादातर जो मेरे क्लिनिक पे और जो मेरी प्रैक्टिस है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मेरी बहुत ज्यादा बिजी प्रैक्टिस है और पिछले 25 साल से मैं डायबिटीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जो ये जो लास्ट 5 to 7 8 ईयर्स हैं, और अगर इसके मुकाबला मैं करूँ अपनी जो प्रैक्टिस है 8 years बिफोर, तो उसमें बड़ा फर्क आया है जमीन आसमान का। अभी जो एज ग्रुप जो करंटली है, पहले जो है ना ज्यादातर जो है ना बूढ़े लोग आते थे, जो है ना 40-45 प्लस के लोग होते थे, उनको डायबिटीज ज्यादा होती थी। ठीक है, या किसी वजह से, टेंशन से, किसी ड्रग से जो है ना डायबिटीज हो गई, आके रिवर्स होगी। लेकिन आजकल जो है वो डायबिटीज के जो केसेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं मिडिल एज ग्रुप में। यानी जो मेरे पास क्लिनिक पे जो पेशेंट आजकल आ रहे हैं, और पिछले 4-5 साल से ट्रेंड बढ़ा है, और वो ये है कि उनका ताल्लुक जो है ना मिडिल एज में होता है, यानी 30 to
जो है ना 40 या 45 के दरमियान जो बेल्ट है ना, उसमें ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब चले लाइफस्टाइल की तो आपने एक बेसिक रीजन दे दी, तो ऐसे लोगों की क्या रीजनिंग हो सकती है? या फिर ड्रग्स वगैरह इनटेक हो सकता है, या टेंशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन? नहीं, देखें इसमें जो ड्रग्स का तो इसमें नहीं है, ड्रग्स का तो फिर एक अलग से उसकी हो जाती है। जो ये मिडिल एज ग्रुप है, जो यंग एज ग्रुप है, ये प्रोडक्टिव ग्रुप है। ये वो लोग हैं जिसने अभी हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को पकड़ रखा है। ये मिडिल एज है, यंग लोग, ठीक है ना, जो कि हमारी कारोबार भी यही चला रहे हैं, जॉब्स भी यही कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपर लेवल से लेके नीचे तक जो कंट्री की मैनेजमेंट है और जो बिजनेस मैनेजमेंट, वो सारे यही लोग कर रहे हैं ना। हमारी भागदौड़ तो अभी इन लोगों के हाथ में, जो मिडिल एज ग्रुप है या यंग जो लोग हैं। इनमें आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, पुअर स्लीप हाइजीन है, और मोटापा सबसे मैं पहले रखूंगा। वेट, स्ट्रेस, टेंशन, उसके बाद अनहाइजीनिक स्लीप, और प्लस फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री। तो ये 4-5 फैक्टर्स जो है ना, उसकी वजह से जो है इन एज ग्रुप में जो है ना ज्यादा जो है डायबिटीज हो रही है, और ये खतरनाक है। हाँ, ये डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के हवाले से भी कहा जाता है बच्चों को भी शुगर है, ये क्या सीन है? जी, अब देखिए, जो पहले जब मैं 8 साल पहले की बात करूं, तो मेरे पास जो पहले बच्चे आते थे ना, वो टाइप 1 डायबिटिक होते थे। यंग एज में टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, जाहिर है। लेकिन आजकल जो बच्चे, अब आजकल पिछले 4-5 सालों में जो बच्चे आ रहे हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें 2-3 किस्में होती हैं, मूडी और दूसरी डायबिटीज होती है। लेकिन जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, और उनकी बड़ी वजह जो है ना होने की, वो मोटापा है। बच्चों में ओबेसिटी जो है ना, वजन का ज्यादा होना, और अनहेल्दी वजन का ज्यादा होना, वो बहुत ज्यादा है। और प्लस लोगों में गलतफहमी ये, पेरेंट्स में खासतौर माएँ ये समझती हैं कि जी मेरा बेटा जो है वो मोटा हो गया है, तो वो ज्यादा सेहतमंद है। लोग मोटापे को सेहत से जोड़ते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो यही वजह है कि टाइप 2 डायबिटीज आजकल जो बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जो कि टाइप 2 का शिकार हो रहे हैं, यंग एज ग्रुप में। टाइप 2 इस चीज की कोई अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, इनका जो इलाज होता है उसका प्रोसीजर मुख्तलिफ होता है? जो बच्चों के लाइक बड़ों के लिए तो हैवी किस्म की प्रिकॉशंस दी जाती है। देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ना बच्चों में, उनका इलाज तो इंसुलिन होता है ना, मुख्तलिफ, उनमें तो डिफरेंट किस्म की इंसुलिन होती हैं, उस पर तो डिटेल में बात करेंगे। तो जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे थे, उनमें तो इलाज इंसुलिन होता है। जो ये टाइप 2 बच्चे जो आजकल ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जो कि मोटापे की वजह से टाइप 2 का शिकार हो रहे हैं, उनका इलाज सिर्फ एक ही है, और वो क्या? उनका वजन कम करें, उनको थिन बनाएं, उनको स्मार्ट करें। अब इसमें मुख्तलिफ चीजें, उसमें कुछ मेडिसिन हैं, उसमें कुछ लाइफस्टाइल है, जिसमें खुराक है, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ गेम्स हैं। मैं इस तरह की चीजें जाके हम उनको मोबाइल से उठाकर, अगर मैं एक छोटे जुमले बताऊं, उनको मोबाइल से और कंप्यूटर से उठाकर मैं उनको ग्राउंड में भेजता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी मैं उनको ग्राउंड में बनता हूँ, मैं उनको खिलाड़ी बनाता हूँ। उनके पेरेंट्स कहते हैं जी आप ये तो बड़ा पढ़ रहा था मोबाइल पे। मैंने कहा मोबाइल पे क्या पढ़ रहा था, वो बाद में पढ़ ले, एक टाइम दे। आप जो असर का और जो मगरिब का टाइम है, ये बच्चे को ग्राउंड में भेजें, जो उसकी पसंद का गेम है वो करवाएं, उसको एक्सरसाइज का, भाग दौड़ का, खिलाड़ी बनाने की आदत बनाएं, ताकि हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो आबाद हों, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं, वो गैर आबाद हो। ये थ्योरी है ना मेरी, कि बच्चे को अगर आप स्पोर्ट्स का आदी बनाएंगे, उसको खिलाड़ी बनाएंगे, उसको ग्राउंड में भेजेंगे, तो फिर हॉस्पिटल्स में बीमारियां नहीं आएंगी, फिर ग्राउंड्स में ही बच्चे मिलेंगे, और वो हेल्दी बच्चे वो होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। डॉक्टर साहब, जो शुगर के हवाले से कहते हैं कि क्या वो खत्म हो सकती है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये एक मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर शुगर खत्म हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, टोटल खत्म हो जाती है, बंदा नॉर्मल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब डायबिटीज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज है, जिनका जिक्र मैंने किया, जो कि यंग बच्चों में ज्यादा होती है, टाइप 1 डायबिटीज जो कि इंसुलिन होते हैं, वो रिवर्स नहीं हो सकती। जो इंसुलिन पे बच्चे होते हैं टाइप 1 डायबिटीज, वो रिवर्स नहीं हो सकती। ये गलतफहमी है कि जी वो खत्म हो जाएगी, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड आगे भी यही था कि रिवर्स शुगर के हवाले से भी था, तो आप उसको भी थोड़ा सा कवर करते हैं। अच्छा, अब ये जो रिवर्स वाला जो टर्म है ना, ये पाकिस्तान में ना इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी आया बीमारी रिवर्स हो जाती है। देखिए, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकती। यानी रिवर्स से मुराद मैं उस रिवर्स की कि खत्म हो जाए, जिंदगी से निकल जाए, आप नॉर्मल बंदों की तरह खाएं पिए, नॉर्मल लोगों की तरह जिए, और आपकी शुगर ना हो और आपकी शुगर बढ़े ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं या टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो मेडिसिन आपको लेनी है,
ठीक है। हाँ, मेडिसिन कम हो सकती, ठीक है। इवन के कुछ टाइप 1 को भी हम इंसुलिन बहुत कम दे देते हैं यूनिट का। टाइप 2 में तो हम बिल्कुल इंसुलिन को खत्म ही करा देते हैं, छोटी बहुत मेडिसिन लेते हैं। बाजुका तो मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल को, हमारी डाइट को इस तरह अपनाया है कि उनकी गोलियां ही नहीं है, लेकिन उनको लाइफस्टाइल तो रखना है ना, लाइफस्टाइल तो रखना है अकॉर्डिंगली। हाँ, भागना दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस कम लेनी है, और आपने जो बैलेंस डाइट बताई गई है डॉक्टर के मुताबिक आप वो लें और थोड़ी बहुत दवाई लें, तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज के जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल आएंगे। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बीमारी छूट, क्योंकि अगर आप जैसे ही आप दवाई से हटेंगे या आप लाइफस्टाइल से हटेंगे तो शुगर स्पाइक करेगी, और आप स्पाइक करेगी फिर जो मर्जी खाएंगे आप, जो आम आदमी की तरह खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि बीमारी खत्म होगी। हाँ। बीमारी खत्म नहीं होती, कंट्रोल होती है, कंट्रोल होती है। तो इसको फिर गलत मतलब दिया जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी एक मिथ थी जो आपने बड़े वाजिया तरीके से हमें बताई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन जो होती है वो कब लेना जो है लाजमी करार दिया जाता है शुगर की स्टेजेस में? और दूसरा ये कि अगर एक दफा अगर इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दी जाए तो क्या मतलब इसको आप मतवातर यूज में ही ला सकते हैं, या मैं इसको भी कुछ छोड़ने का प्रोसीजर है? हाँ, देखिए ये इंसुलिन है, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इंसुलिन के साथ मैं कहता हूं कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है। ठीक है। कि यार जो इंसुलिन पे आता है ना, तो लोग ये समझते हैं, बल्कि लोगों को गलतफहमी क्रिएट की जाती है कि जी आपकी इंसुलिन आपको शुरू होगी, लगता है आप मर जाएंगे, आपकी ये आखिरी स्टेज ऑफ लाइफ है, या आखिरी डिजीज की स्टेज है। ऐसा कोई नहीं है, इंसुलिन कोई स्टेजेस की वजह से नहीं दी जाती। टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, ठीक है ना, जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, जिनको टाइप 1 डायबिटीज, उनमें इलाज ही इंसुलिन होता है। ठीक है। एक दफा शुरू हो गई तो इलाज ही यही है, वो एंड तक, लाइफ के एंड तक आपके साथ रहेगी। उसके यूनिट्स में तब्दीली हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपने वो लगानी है अगर आपने जिंदा रहना। ठीक है, ठीक है। जहां तक टाइप 2 डायबिटीज की बात है, तो मेरे एक बहुत जो है ना वो पेट स्टेटमेंट है, या एक मेरा जो है ना वो समझे मुहावरा कह लें, बड़ा मशहूर है मेरी स्टेटमेंट है, और वो ये है कि मैं कहता ये हूं, और मेरे काफी अरसे से, कई सालों से मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन का इस्तेमाल है वो मेडिकल गुनाह है। अच्छा, मेडिकल गुनाह है। हाँ, इसका वजह यह है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन ज्यादा बन रही होती है बॉडी की, उसमें सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसको आपने ठीक करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है। डॉक्टर्स उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करना चाहिए उनको, और वो मैनेज करते हैं, बजाय ये कि आप इंसुलिन दे दी जाए उनको। उसको मैनेज करने का क्या प्रोसीजर? उसमें देखें, उसमें जो मैनेज करने की 3 चीजें हैं। ठीक है। एक ट्रू मेडिसिन, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से ली गई मेडिकेशन। ठीक है। सही टाइम पे वो मेडिकेशन यूज की जाए। बैलेंस लाइफस्टाइल, यानी आपका जो बैलेंस डाइट है, हाँ। सबसे पहले तो ये बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट क्या हो? जिसमें हर चीज हो, लेकिन एक खास तनासुब के साथ, एक खास वक्त पे। ठीक है जी। और तीसरी चीज है एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, भाग दौड़, खेलना, जिम, अकॉर्डिंग टू एज। यानी एज के हिसाब से हम एक्सरसाइज बताते हैं कि आपकी एज इसमें आप ये कर सकते हैं, हाँ। आपकी एज यंग है आप जिम जा सकते हैं, हाँ। आप थोड़े बूढ़े हैं तो आप वॉक कर सकते हैं। बीटल एज में हम कहते हैं आप जिम भी करें और कार्डियो भी करें। सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको इंसुलिन से नहीं मैनेज किया जाना चाहिए, उसको आप लाइफस्टाइल से, बैलेंस डाइट से और प्रॉपर मेडिकेशन से उसको आप। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग खाली पेट, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, फलों का इस्तेमाल करते हैं, वो कितने हद तक वो उनके लिए फायदेमंद होता है, नुकसानदेह होता है? ये किस तरह से आप मतलब देखिए जो शुगर पेशेंट हैं, हाँ, जो डायबिटिक हैं, हाँ, तो शहद तो नहीं लेना चाहिए ना उनको। शहद से तो बहुत तेजी से शुगर बढ़ेगी। हाँ, शहद उन लोगों को, उन डायबिटिक पेशेंट्स को लेना चाहिए जो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, मतलब शुगर लेवल लो हो रही है, 100 से कम हो रही है शुगर लेवल, उनको थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स होते हैं। ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनमें शुगर लो हो रही है, तो आप चेक करें शुगर, अगर आपकी 100 से नीचे, थोड़ा बहुत शहद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शुगर हाई जा रही है, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और आप फिर भी शहद ले रहे हैं, तो शुगर पेशेंट शहद नहीं ले सकते। दूसरी, जहां तक फ्रूट्स की बात की आपने, तो जो फ्रूट्स को मैं हेल्दी मीठा कहता हूँ। ठीक है। शुगर पेशेंट्स को हम फ्रूट्स खिलाते हैं, और ऐसे फ्रूट्स खिलाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिनसे शुगर नहीं बढ़ती। मसलन आप चेरीज हैं, आजकल आ रही है, आड़ू है, ठीक है ना, सेब है, अमरूद है, इसके अलावा जो बेरीज हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है जी, और ब्लूबेरीज हैं, ये सारी जो फ्रूट्स हैं इनसे शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। लेकिन इनको भी एक खास क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा ले लें, और खास वक्त पे लेना चाहिए, मतलब थोड़ा सा खाली पेट लेना चाहिए। खाने
और फ्रूट्स लेने के टाइम में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का फासला होना चाहिए। ठीक है। वरना अगर खाने के साथ आप अटैच करेंगे शुगर स्पाइक कर जाएगी, हाँ, क्योंकि उधर से खाने से भी शुगर बढ़ा रहा होगा और यहाँ से आपने फूड भी ले लिया होगा, तो शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी ना। तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं शुगर पेशेंट, लेकिन फ्रूट्स की सिलेक्शन जरूरी है। हाँ, ऐसे फ्रूट्स जी मैंने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो शुगर होती है अगर किसी की डाउन हो जाए और फौरन से वो क्या एहतियाती तदाबीर जो है घर में रहते हुए अपनाएं? हाँ जी, शुगर डाउन होने की जो टेक्निकल टर्म है शुगर डाउन होने की, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। जिसको हम शुगर लो कहते हैं ना। तो हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा खतरनाक है। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2, अगर उसकी शुगर डाउन हो रही है और हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो इट कैन लीड इनटू इमरजेंसी। वो बेहोश हो सकता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जब आपका सवाल है कि जी अगर लो हो रही है तो पेशेंट क्या करे, क्या खाए। देखिए, अगर तो पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है और इंसुलिन पे है और उसकी शुगर जो है वो 60 से नीचे चली गई है, 60 मिलीग्राम से, तो फिर तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। उस वक्त तो उसको ऐसा मीठा लेना चाहिए जो कि तेजी से एब्जॉर्ब हो और वो किसी भी बेहोशी में या इमरजेंसी में ना जाए और फौरन उसकी शुगर नॉर्मल हो जाए। और वो मीठा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो आप मीठा लेते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इस इमरजेंसी में टाइम इज प्रेशियस, टाइम बड़ा कम होना चाहिए। तो टाइमली आपने इसको करेक्ट करना है। अगर जैसे ही लेट होंगे, इवन के मिनट्स की भी लेट होगी, तो पेशेंट कैन गो इनटू कोमा और कोमा कैन गो इनटू डेथ। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की इमरजेंसी है। तो जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन पे हैं और उनका शुगर लेवल अगर 60 मिलीग्राम से कम हो गया है किसी भी स्टेज पे, तो उनको लिक्विड का मीठा देना चाहिए। अब लिक्विड मीठा क्या होता है? पानी की शक्ल, यानी जूस, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, जो भी चीज इस किस्म की फ्रिज में घर में पड़ी हुई है फौरन ले लें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं डॉक्टर साहब, वो फौरन से ना जो ब्रेड जैम की तरफ आते हैं, कोई मीठा खाने की कोशिश करते हैं फौरन से। तो मेरा ख्याल है ये अभी आपने बड़ी देखिए, अगर टाइप 1 डायबिटीज जिन्हें होता है नहीं, तो मीठा देखिए ब्रेड जैम में लगाएंगे तो इट विल टेक टाइम, ये डाइजेस्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेड में चला जाएगा, मैदे में जाएगा, मैदे से उसका डाइजेशन होगी, डाइजेशन से वो फिर ट्रैक पूरे मैदे से निकल जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, हाफ एन आवर लग सकते हैं उसको डाइजेस्ट होने। तो हाफ एन आवर में तो वो शुगर लेवल 30-40 कहीं तक चला जाएगा, फिर तो वो बेहोश हो जाएगा। इस केस में उनको लिक्विड मीठा लेना है। एक बार, हाँ, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स, जो कि इंसुलिन पे नहीं होते, गोलियों पे होते हैं। किसी वजह से खाना लेट हो गया, नहीं खाया, 2 फास्टिंग चल रही है, 2 खाने मिस हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी ज्यादा हो गई है, गोली भी कोई खा ली है खुराक, तो उन टाइप 2 डायबिटिक्स में अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है और शुगर लेवल अगर 70 नहीं से जाता है, 70 से 70 मिलीग्राम से, और सिम्टम्स आ जाए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक्स में जो सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, वो जल्दी आ जाते हैं। वो 100 पे भी आ जाते हैं, 90 पे भी आ जाते हैं। तो उस केस में अगर आपने चेक कर लिया है और शुगर लेवल अगर 75 से ऊपर है तो कुछ ना लें, ये नॉर्मल है, इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है। हाँ, अगर 75 से ऊपर है और आपको खाने का दिल कर रहा है, भूख लग गई है, हाथ पांव थोड़े से वीक हो गए हैं, कमजोरी होगी, डिजीनेस होगी, हाँ, तो आप फ्रूट लें। ये डबल रोटी जैम शैम नहीं, आप फ्रूट ले लें। कौन सा फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ताकि शुगर स्पाइक ना करे। अब कौन से फ्रूट हैं जो कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे आड़ू है, आजकल आ गया। ठीक है, आड़ू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं, बेरीज हैं, चेरीज हैं, ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा 70 से कम हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया शुगर लेवल, तो टाइप 2 डायबिटिक है, तो आप फ्रूट लें। इस मौके पे भी कोई जैम वगैरह इस टाइप की चीज, आप इस मौके पे फ्रूट लें। कौन सा फ्रूट थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका ज्यादा है, जैसे तरबूज खा लें, खरबूजा ले लें, आम पड़ा है आधा आम खा लें, ठीक है, केला ले लें। यानी वो फ्रूट जो मना है, लेकिन इस केस में आपको ये फ्रूट्स लेने चाहिए। आपको अपना हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, मैनेज करना है विद फ्रूट्स। वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा मिडल में या थोड़ा सा ज्यादा है, वो लेके आप अपना हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि शुगर ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा। अगर स्पाइक करेगा भी तो फौरन नीचे आएगा, और आपका जो HbA1c टेस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। करते क्या है टाइप 2 डायबिटिक बेचारे, वो करते क्या है, वो कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा और गुड़ और शहद, खजूरें, बिल्कुल ऐसी बात और किसी अमाउंट में नहीं लेते, बेजा लेते रहते हैं और काफी देर तक खाते रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हाइपोग्लाइसेमिया करेक्ट होता है, उसके बाद जब वो शुगर चेक करते हैं आधे घंटे बाद, तो वो पता है कितने होती है, 400, 300, 350। तो ये गलत मैनेजमेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया को आप मैनेज करें, टाइमली मैनेज करें, लेकिन विद प्रॉपर मैनेजमेंट, जिससे शुगर स्पाइक ना करे। वरना तो आपकी शुगर जब स्पाइक करती है तो अंदर और कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, वो फिर बढ़ते बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो नॉर्मली अपनी जिंदगी में अगर मीठा शामिल करना चाहे तो वो नेचुरल, ये जो अभी आपने फ्रूट्स बताए, इनके जरिए वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको मीठा हम बंद करते हैं। कौन सा मीठा बंद करते हैं? प्रोसेस मीठा, जो बेकरियों में, जो बेकरियों में मिठाइयां मिल रही हैं, जो केक्स हैं,
जो ब्राउनीज हैं, ठीक है, जो बिस्किट्स हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्रोसेस मीठे हैं जो कि मना होते हैं। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज चाहे जिस किस्म का भी है, उसको ये प्रोसेस मीठे मना है और हमेशा के लिए मना है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को मीठा अगर लेना है तो नेचुरल डाइट पे आए, ठीक है, फ्रूट्स पे आए, ठीक है ना। फ्रूट्स जो है वो अल्लाह ताला का ऐसा मीठा है कि उस पे अगर वो आएगा तो उसकी एक मीठी की क्रेविंग खत्म होगी, उसके विटामिन्स, उसके मिनरल्स, उसके फाइबर्स उसको मिलेंगे। यहाँ पे एक गलत फहमी जो मरीज जो करते हैं, गलती करते हैं, वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने फ्रूट का कहा है तो आइए हम जो है फ्रूट्स खाते हैं। क्या करते हैं, फ्रूट्स नहीं, जूस बनाते हैं, ठीक है, जूस बना लेते हैं और या मिल्क शेक्स बना लेते हैं। मिल्क शेक्स और जूसेस बड़े अनहेल्दी हैं। क्यों, होता क्या है, अल्लाह ताला ने जो फ्रूट बनाया है उसमें दो पार्ट्स पोर्शन रखे हैं, एक उसमें वाटर रखा है, एक उसमें फाइबर रखा है। अगर जब इंसान बनाता है तो जूस का मतलब ये होता है कि फाइबर आपने निकाल दिया, आपने सिर्फ उसका जो ग्लूकोज कंटेंट है वो रख लिया। ठीक है, तो जब आप ग्लूकोज कंटेंट लेंगे जूस का और फाइबर नहीं लेंगे तो जो उसके मिनरल्स हैं, जो उसके विटामिन्स हैं, वो किसमें होते हैं, फाइबर में। तो एक तो ग्लूकोज कंटेंट जो आप पानी ले रहे हैं उसका जूस, वो सिर्फ आपको मीठा दे रहा है, फ्रुक्टोज जिसे कहते हैं, उससे स्पाइक आएगी और कोई फायदा नहीं होगा फ्रूट का, क्योंकि उस मीठे में सिर्फ मीठा ही होता है उस जूस में और कुछ भी नहीं होता। उसके सारे मिनरल्स, उसके सारे फाइबर आप छिलके के साथ जूस से पहले वो निकाल चुके होते हैं। तो अगर किसी ने डायबिटिक ने मीठा लेना है तो वो पूरा फ्रूट एज अ होल ले विद छिलका। नो जूस, नो मिल्क शेक्स, नो जूस, नो मिल्क शेक, क्योंकि मिल्क शेक्स और जूसेस जो हैं उनमें फाइबर निकल जाता है जो कि अनहेल्दी एक्टिविटी है, और फाइबर के अंदर ही सारा उसका जो कमाल है फ्रूट का, जो अल्लाह ताला ने रखा है, विटामिन और मिनरल्स, वो उसके फाइबर में रखा है। तो अगर आप जूस बनाएंगे तो फाइबर तो निकाल दिया आपने, तो इसका कोई फायदा नहीं। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप जाके कोल्ड ड्रिंक पी लें कोई, वो उससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, आपने खाना है तो फ्रूट एज अ होल लेना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रूट्स की भी बात करें, खाने पीने की भी बात करें, चलिए आप ये भी जाते थोड़ा सा बता दें हमें कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए खाने का बेहतरीन वक्त क्या होता है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम, और उस औकात में वो क्या क्या खाना ले सकते हैं, यानी कि सुबह का क्या ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जो उनके लिए हेल्दी हो, उनकी शुगर को कंट्रोल करने में मौसर साबित हो, दोपहर के खाने में क्या हो सकता है और रात के खाने में क्या हो सकता है। शुगर पेशेंट्स में उनका आपको पता है खाने से बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ, उनकी क्रेविंग ज्यादा होती है और शुगर पेशेंट का मैंने बताया ना 3 चीजों से डायबिटीज कंट्रोल होती है ना। एक तो मेडिसिन होगी प्रॉपर वाली, एक होगा वॉक और लाइफस्टाइल फिजिकल, तीसरी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है बैलेंस डाइट। तो शुगर का चाहे जो भी खाना है शुगर पेशेंट का, चाहे वो दोपहर का लंच है, नाश्ता है या डिनर है, उनका खाना जो है ना वो बैलेंस डाइट पे मुश्तमिल होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें फाइबर हो, ठीक है ना, जिसमें आपका जो है वो सारे मिनरल्स और विटामिन्स हो, जिसमें प्रोटीन हो और जिसमें हेल्दी फैट्स हों। यानी 4 टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी डाइट में हो तो आपकी ना शुगर बढ़ेगी और ना आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी और ना आपको किसी किस्म का सारी उम्र किसी किस्म की कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। आपकी कुव्वत मुदाफित भी ठीक रहेगी, आपकी बॉडी की जितनी रिपेयर और हीलिंग का मैकेनिज्म है वो भी ठीक रहेगा, और आप कॉम्प्लिकेशन से, जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियां इतनी ज्यादा हैं, उनसे बचेंगे। तो कैसे, अब नाश्ते के जहां तक सवाल, नाश्ता कैसा होना चाहिए? नाश्ता डायबिटिक पेशेंट का हमेशा याद रखिए बादशाहों वाला होना चाहिए। आपने सुना होगा मुहावरा कि नाश्ता जो है बादशाहों वाला करो और बाकी खाने जो है बेशक आप गरीब आदमी की तरह खाओ। तो जो बादशाहों वाला नाश्ता है वो डायबिटिक का भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर शुगर पेशेंट है आपका नाश्ता ना करें, नहीं, ऐसा नहीं। आपको नाश्ता करना है, आपने जाके जॉब करनी है, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपको शुगर का मतलब ये नहीं है कि आप बस बेड पे लेट जाएं और आप प्रोडक्टिव लाइफ, ना, आपने नाश्ता करके जाएं। बल्कि कई मेरे ऐसे हजारों पेशेंट ऐसे हैं जो कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करके एक कामयाब इंसान बने हुए हैं, बिजनेस लेवल पे भी, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। हर लेवल पे बड़े कामयाब लोग हैं। क्या करते हैं? शुगर मैनेज की हुई है, लाइफस्टाइल है, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं अगर डायबिटिक है। अब करना क्या है? नाश्ता बादशाहों वाला क्या होता है? नाश्ता बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा खाना जो डायबिटिक पेशेंट का होना चाहिए वो नाश्ता, और इस पे मैं कई बरसों से मेरी रिसर्च भी है, वो अब शायद आपको आइंदा हम बताएंगे भी। मेरी रिसर्च चली कि नाश्ता होना कैसे चाहिए। डायबिटिक जो पेशेंट है उसका नाश्ता बादशाहों वाला होना चाहिए, और बादशाहों वाला नाश्ता कैसा होता है? उसमें फाइबर होना चाहिए।
ठीक है। हेल्दी फाइबर जो होना चाहिए वो आप डायबिटिक पेशेंट जो है होल व्हीट से ले सकता है, ओट्स से ले सकता है, ठीक है ना, ठीक है, इनसे जो है फाइबर आना चाहिए। और होल व्हीट का मतलब ये है कि खालिस गंदम जिसमें चोकर मिला हुआ है, होल व्हीट का मतलब ये है कि जौ का आटा, होल व्हीट का मतलब है कि बाजरे का आटा, होल व्हीट का मतलब ये नहीं है कि जो फाइन आटा मिल रहा है वो हो, या होल व्हीट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो ये मकई है ये नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे आटे जिसमें होल व्हीट है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करता है कि वो शुगर के जो कार्ब्स वाले डाइट में पार्ट होता है ना उसको स्लो डाइजेस्ट करता है, शुगर स्पाइक नहीं करती। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज नाश्ते में क्या, फाइबर होना चाहिए। दूसरी चीज है हेल्दी प्रोटीन्स उसमें होनी चाहिए। हेल्दी प्रोटीन्स के लिए जो है सबसे ज्यादा जो है वो आपका जो है ना एनिमल प्रोटीन है, फिर दालों से ली जा सकती है, मीट से ली जा सकती है, और इसके अलावा जो प्रोटीन है वो आपके अंडे से ली जा सकती है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो आपकी जो ये नट्स हैं, जो नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनसे ली जा सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो सीड्स के से जो है ना इतना अच्छा उसमें फैट और इतना अच्छा प्रोटीन होना चाहिए कि वो आपके नाश्ते का हिस्सा होना चाहिए। तो आपके नाश्ते में फाइबर, आपके नाश्ते में फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, आपके नाश्ते में प्रोटीन, आपके नाश्ते में नट्स और सीड्स ये होने चाहिए, और आपके नाश्ते में हेल्दी जो फैट होना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के वो आपको सीड्स भी देते हैं, वो आपको नट्स भी देते हैं। तो ये नाश्ता होना चाहिए जो कि एक डायबिटिक पेशेंट का होना चाहिए। और इससे अब लोग ये समझ रहे होंगे शायद ये बहुत ही डॉक्टर साहब महंगे खाने की बात कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं, हमारी इतनी इनकम नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें पता नहीं होता कि रोजमर्रा ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ जिन खानों का, ये एक आम सादा आदमी का खाना है। जो हमारे बुजुर्ग जो है जो हमारे बुजुर्ग खाते थे, ये वो डाइट है, ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिक डाइट कहते हैं। इस पे मेरी बड़ी रिसर्च है। तो ये वो खाना है, ये वो नाश्ता है जो कि हमारा डायबिटिक पेशेंट करेगा। इजी, अफोर्डेबल है, कोई कॉस्ट नहीं है, इजीली अवेलेबल, घर में मौजूद है, अवेलेबल। हम क्या करते हैं, हम डबल रोटियां ले रहे होते हैं, हम रस ले रहे होते हैं, हम जो ना केक्स ले रहे होते हैं, हम जूसेस ले रहे होते हैं जिनका मैं जिक्र किया, हम जो है ना वो बेकरी के खाने ले रहे होते हैं, हम पिज्जे ले रहे होते हैं, हम दूसरी चीजें ले रहे होते हैं। ये चीजें जो है ना अनहेल्दी हैं। ये चीजें इनसे बचेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और इसका टाइम जो है वो देखिए, जो सुबह का बेहतरीन टाइम ये कि मॉर्निंग का जो है ना 8 o'clock नाश्ता हो जाना चाहिए, ज्यादा लेट होना है 8:30 तक, क्योंकि उसके बाद देखें डायबिटिक पेशेंट को अपने खाने की रूटीन भी अच्छी रखनी होती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है। यानी आपको ये नहीं है कि मंचिंग करते रहना, एक खाना है उसमें उससे दूर, जी बिल्कुल, मतलब एक खाने का और दूसरे खाने के दरमियान जो वक्फा है वो 6 hours का होना चाहिए। 6 घंटे से कम का वक्फा अगर आपके एक खाने और दूसरे खाने में होगा तो फिर आपका शुगर लेवल कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। तो याद रखें कि नाश्ता 8 बजे लें, उसके 6 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, आप ड्रिंक ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, और इसमें आप ग्रीन टी ग्रीन टी ले सकते हैं, बगैर मीठे के इवन चाय भी ले सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, चाय के साथ क्या करते हैं, चाय रस चल रहे हैं, बिस्किट चल रहे हैं, गरम जो है वो निम्को चल रही है, ये सारी चीज चल, हाँ, तो इधर से नाश्ता करके गए, ऑफिस में क्या हो जी 11 बजे चाय, क्या हुआ जी चाय पिए ना, सिर्फ नहीं, चाय नहीं जी, बिस्किट भी चल रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया, वो भी 6 घंटे से पहले अर्ली 3 घंटे के बाद खाने का टाइम हो गया, मिसमैनेजमेंट। फिर शाम की चाय होगी, फिर रात का खाना हो गया। तो ये तो आप 6 मील 7 मील ले रहे हैं डेली के, जो कि इस तरह तो शुगर कंट्रोल नहीं, अनहेल्दी है। एक खाना खाएं, प्रॉपर बादशाहों वाला खाएं, उसके बाद जो आप 6 घंटे का वक्फा करें, उसमें से पानी या हेल्दी जो ड्रिंक्स हैं वो ले सकते हैं, जिसमें लेमन वाटर है, पानी है, ग्रीन टी है, चाय है, कॉफी है, बगैर चीनी के, ठीक है ना। और इसमें चाय और कॉफी में खुश्क दूध नहीं डालना, खालिस दूध जो कि स्किम्ड मिल्क हो, जिसमें फैट ना हो, मलाई निकली हो, इससे आप ड्रिंक बनाएं अपना, ये पिए। और हर खाने के और दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए, तो ये हेल्दी मील है। ठीक है, इसी तरह दोपहर में भी, और दोपहर के खाने में भी आपका फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, लेकिन दोपहर के खाने में जो है ना आप कार्ब्स को लो रखें, क्योंकि हेल्दी बादशाह वाला नाश्ता करके आए हैं ना, तो आप उसको जो है ना वो प्रोटीन पे लें, वेजिटेबल्स ले लें, सैलेड ले लें। बेस्ट दोपहर का खाना सैलेड्स है, जिसमें आपको वेजिटेबल्स भी हो, थोड़ा सा फ्रूट भी हो, ये आप लें। ज्यादा कोई रोटी चावल के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। उसके बाद डिनर कर लें, डिनर अच्छा हो जाए। डिनर में आप थोड़े से हेल्दी फाइबर भी ले सकते हैं, कार्ब्स भी ले सकते हैं, होल ग्रेन्स की शक्ल में आप मीट भी ले सकते हैं, और आप दालें ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आम बंदे को अगर शुगर हो जाए तो उसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? और ये जो आपको पता है कि काली गर्दन होती है, इसको भी किसी ना किसी तरह से उससे लिंक किया जाए, ये क्या मिलता है, जरा इसको जरा क्लियर करिएगा।
ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक आम बंदा है ना, उसको जब शुगर हो जाती है तो इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक तो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं ना, जो कि पता है सब लोगों को अक्सर पता होता है कि जी अगर शुगर हाई होगी है तो पेशाब ज्यादा आएगा, प्यास ज्यादा लगेगी, वजन बहुत तेजी से कम होगा, कमजोरी होगी, हड्डियां निकल आएंगी, ये सबको पता है। मैं अगले 20 साल से मैं ये एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को, तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं, ये तो पता है सबको। लेकिन आजकल जो गलत फहमी है लोगों में वो ये है, और ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है कि आजकल जो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं ये कम हो रहे हैं, क्योंकि आजकल प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इस किस्म के केसेस आ रहे हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में इंसुलिन कम होने की बजाय ज्यादा बन रही है। जब वो ज्यादा बन रही है तो जो क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है वो नहीं होते, मतलब वो कोई कम भूख नहीं लगती या ज्यादा भूख नहीं लगती, जो क्लासिकल सिम्टम है, प्यास ज्यादा नहीं लगती, पेशाब ज्यादा नहीं आता, वजन कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है, क्योंकि पीछे जो चीज चल रही होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका एक साइन है जिसका आपने जिक्र किया, गर्दन काली हो। ये जो साइन है इसको टेक्निकली हम कहते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकन्स। टेक्निकल एक्यांथोसिस निग्रिकन्स, ये गर्दन भी काली होती है, इसमें बगलों के पास भी काले निशान आते हैं, और हमारे थाइस के जो कट्स हैं जिनको उन पे भी काले निशान होते हैं, इसको कहते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकन्स, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जैसे मैंने जिक्र किया उसमें फिर आपके क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते, यानी आपको कुछ होता ही नहीं, तो लोग समझते कि मैं हेल्दी हूं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे तो सिम्टम ही कोई नहीं ना। लेकिन यहाँ गलत फहमी, यहाँ पे क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, शुगर स्पाइक्स होती रहती हैं। कई मेरे पेशेंट वो 5-5, 7-7 साल तक डायग्नोज ही नहीं होता, स्पाइक्स चल रही हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उनको तब पता चलता है जब कोई पेचीदगी आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, गुर्दा खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, दिल खराब हो जाता है, पाँव में न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव काटने की नौबत है, तब पता चला कि डायबिटीज है, जो कि चल रही थी, डायग्नोज ही ना, क्योंकि सिम्टम नहीं थे। तो ये जो सिम्टम्स है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिम्टम्स हों भी ना हो, तब भी आजकल के लाइफस्टाइल, अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को और भाई बहनों में डायबिटीज है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप बैठे रहते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं, आप ग्राउंड्स में नहीं जाते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप टेंशन का शिकार हैं, आपकी नींद ठीक नहीं है, आपकी स्लीप हाइजीन ठीक नहीं है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप में हैं तो आप खुद कैलकुलेट करें कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। साल में कम से कम 2 दफा अपना शुगर का चेक किसी अच्छे मौलिक से मिलकर जरूर करवाएं। उसमें बेहतरीन टेस्ट जो है वो HbA1c होता है, वो आप साल में कम से कम, अगर रिस्क ज्यादा है तो साल में 4 दफा करवाएं, अगर रिस्क कम है तो साल में कम से कम ये टेस्ट 2 दफा जरूर करवाएं, और स्क्रीनिंग की आदत बनाएं। स्क्रीनिंग की आदत पड़ेगी तो डायग्नोज टाइमली होगा, फिर कॉम्प्लिकेशन पे टाइमली डायग्नोज हो जाए, बहुत इलाज आसान है जिस पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन डायग्नोज ही ना हो, अंदर कॉम्प्लिकेशन बन जाए, ये कॉम्प्लिकेशन होती है। जब पेचीदगी आ गई तो फिर उससे रिवर्सल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पेचीदगी आ गई, कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो फिर वो नहीं जान छोड़ेगी, वो आपको फिर हॉस्पिटल पहुंचाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग देसी टोटकों की तरफ जाते हैं, ये जड़ी बूटियां जो है उसको लेकर आते हैं कि उससे शुगर का इलाज मुमकिन है, इसको क्या समझते हैं आप? ये कितना फायदेमंद है? देखिए, ये मिथ है। मैं अक्सर कहता हूं कि फ्रूट्स हो गए, जड़ी बूटियां होगी, लहसुन हो गया, ये सब चीजें जो हैं, ये जो हमारे जो खानदानी, जो हमारे पुराने आबाओ जात का खाना था, उसमें शिफा है, जरूर है, उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कई ऐसे खाने हैं जो कि हेल्दी हैं, जो कि शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन वो इलाज नहीं है ना भाई, वो आपकी सपोर्ट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। आप दवाई ले रहे हैं, आप डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें, साथ सपोर्टिव ये चीजें लें। लेकिन ये जो मिथ है कि जी आप दवाइयां छोड़ें, आप डॉक्टर को छोड़ें, आप ये करेले का पानी पी लें, आप ये जामन की, आप जामन की गुठलियों का सफूब बना के खा लें निहार मुंह सुबह, या आप जनाब कोई चीज कावा सा बनाया होता है, मुख्तलिफ चीजें डाल के ये कावा बनाएं, इसको पत्नी छाने सुबह और निहार मुंह ये 2 कप पी लें, 1 कप पी लें, आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, आप दवाइयां छोड़ें। ये गलत बात है। किसी किस्म की जड़ी बूटी में, किसी किस्म के खाने में, किसी किस्म की एक्सरसाइज में, किसी किस्म के लाइफस्टाइल में शुगर का कंप्लीट इलाज हरगिज नहीं है। ये सपोर्टिव मेथड्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ, आपकी दवाइयों के साथ, आपके डॉक्टरी मशवरे के साथ आपको कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है। ठीक है, ये इलाज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग फास्टिंग की तरफ, जैसे देखें रमजान आता है तो शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उनका भी बड़ा दिल करता है कि रमजान के रोजे रखें,
तो उनके लिए कहते हैं कि वो उस तरह से फायदेमंद नहीं होता। तो आपकी नजर में जो शुगर का पेशेंट है अगर वो रोजा रखना चाहे तो क्या उसके प्रिकॉशंस हैं? देखें, इसमें अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज आते हैं ना। ठीक है। जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, जो इंसुलिन पे हैं, मैं तो कहता हूं उनके लिए रोजा रखना बिल्कुल सही नहीं है ठीक और है। ना उनको रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका रमजान के दौरान रोजे में उनकी शुगर लो हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वो इमरजेंसी कंडीशन में जा ठीक है। सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है, लिहाजा ठीक है। उनको तो इंसुलिन वालों को तो रोजा रखना ठीक है है। ही नहीं। अच्छा, अब जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, अब टाइप 2 डायबिटिक्स वो टाइप 2 डायबिटिक्स जो इंसुलिन पे हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, खासतौर पर पिछले 2-3 माह में उनकी शुगर स्पाइक कर रही है, कंट्रोल हो ही नहीं रही, वो रोजा नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा, अब वो डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल है, उनको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उनके गुर्दे भी ठीक है, ठीक है। उनका हार्ट भी ठीक है, ठीक है। उनकी आंखें भी ठीक है, उनको कोई न्यूरोपैथी का इशू भी नहीं है, तो वो रोजा रख सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ उनको पेचीदगी है, खासतौर पे गुर्दे की बीमारी है जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, अगर ये हो गई है तो फिर रोजा नहीं रख सकते, ठीक फिर रोजा नहीं सकते। तो आम जो डायबिटिक हैं जिनको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। शुगर भी कंट्रोल है, बेशक जितनी पुरानी है, दवाइयां भी थोड़ी सी चल रही हैं, आप रमजान से पहले अपने मौलिद से मिलकर अपना लाइफस्टाइल लिखवाएं, अपनी डाइट लिखवाएं कि रोजे में क्या लेना है, सहरी में क्या लेना है, अफ्तारी में क्या लेना है, कैसे ड्रिंक्स लेने हैं, कौन सा ड्रिंक लेना है, कौन सा नहीं लेना, और बैलेंस डाइट कैसे रखनी है, दवाइयों को डोजेज में कैसे चेंज करना है, कौन सी दवाई किस डोज में कब लेनी है। ये अगर आपने रमजान से शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर अपने एक गाइडलाइन ले लिए, ठीक आप है। रोजा रखें। ठीक। रोजा बल्कि ऐसे मरीजों के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक उनका HbA1c भी नीचे आता ठीक है, है। उनका फास्टिंग भी नीचे आता है, ठीक। उनके रैंडम लेवल्स भी कंट्रोल होते हैं। लेकिन ऐसे डायबिटिक्स जिनका शुगर कंट्रोल में है, उनको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं है, इंसुलिन पे नहीं है, वो रोजा रख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे हमारा ये जो सेशन था माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त था, बड़ी इंफॉर्मेशन आपने हमें डिलीवर की और आई होप कि ऑडियंस को भी पसंद। अच्छा, जाने से पहले कोई आप मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस? देखिए, मैं ऑडियंस को हमेशा से, मैं मीडिया पे भी, अपने पेज पे भी और अपने क्लिनिक पे भी, अपनी प्रैक्टिस के दौरान और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं जिक्र करता रहता हूँ कि जी डायबिटिक पेशेंट्स को जो ये जो मिथ्स होती हैं जिनका जिक्र भी हमने किया, ये जड़ी बूटियां, ये हकीम के कुश्ते पुश्ते, ये ठीक है जी, ये गुठलियां, ठीक है ना, ये इस किस्म की जड़ी बूटियां जो कहता है आपको कि जी इस चीज से ये हो जाएगा, शुगर खत्म हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इस किस्म की गलतफहमी में ना पड़े। अगर कोई आपको इस किस्म की बात बताता है तो वो आपकी सेहत के साथ खेल रहा है, वो नॉन प्रोफेशनल है, वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आपको अपनी अगर शुगर कंट्रोल करनी है तो इसके लिए स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, इसके लिए बड़ी ही मॉडर्नाइज किस्म की ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छी दवाई, प्रॉपर डोज में दवाई, टाइम पे लें, थोड़ी दवाई लें, बैलेंस डाइट इख्तियार करें, लाइफस्टाइल अच्छा बनाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल करें, मोबाइल से थोड़ा जान छुड़ाएं, ग्राउंड्स में जाएं, भागें, दौड़ें, खिलाड़ी बने, ठीक है ना। और जो PSL हुआ है, PSL भी देखें और साथ PSL की जगह जो खिलाड़ी जब रन करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आप उनके साथ मिलकर जॉगिंग करें, आपकी शुगर ठीक रहेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद नदीम साहब जो थे हमारे साथ स्टूडियो में थे और यकीनन उनके जो कीमती मशवरे हैं वो सुन के हमें अंदाजा हुआ होगा कि जो शुगर है वो कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक तर्ज जिंदगी है जिसको हम अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपने बैलेंस डाइट के साथ इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि घर बैठकर किसी के मशवरे लेने से बेहतर है कि आप स्पेशलिस्ट लोगों की तरफ जाएं। ये इसीलिए तो होते हैं कि हमें एजुकेट कर सकें हमारी सेहत के हवाले से। तो कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों से इस्तिफादा हासिल करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन बनाएं। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।